प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इसके बाद श्रीनगर की बख्शी स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित किया। बीजेपी का दावा है कि कश्मीर के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी रैली रही है। बड़ी संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों में भारी उत्साह था। पीएम मोदी की प्रशंसकों में महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। महिलाओं ने पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए उनके प्रति अपने समर्थन का इजहार किया है और कहा है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। सबसे पहले हम आपको उन लड़कियों की बात सुनाते हैं जो पीएम मोदी को सुनने के लिए उनकी रैली में आई थी। इन लड़कियों से हमारी संवाददाता श्वेता भट्टाचार्य ने बात की है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कई लोग दूर दूर से आए हैं। स्टेडियम तो पूरा खचा आपको दिख ही रहा है। यहाँ हमें 2 लड़कियां मिली हैं और कहते हैं ना कि कश्मीर का भविष्य यही लोग हैं। तो इनसे भी जरा पूछते हैं कि कश्मीर कितना बदला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिबा है। साहिबा, ये बताओ कश्मीर बदला? बहुत ज्यादा बदला, बहुत डेवलपमेंट आई हर जगह। मतलब इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। तुम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? हाँ। तो ये बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हें लगता है कि सब कुछ स्मूथ है, जाते हैं तुम लोगों को एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही एजुकेशन में। मतलब बहुत आगे जा रही है हमारी एजुकेशन। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट एजुकेशन में भी लाई कि वो काम नहीं होते थे स्कूल में। पहले ऐसे पढ़ाया नहीं जाता था। टीचर्स की आज क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, तब टीचर्स को क्वालिफाई किया जाता है। वो सब मोदी जी की वजह से हुआ है। स्कूल्स खुलते हैं क्योंकि पहले तो ज्यादातर कर्फ्यू लगते थे, महीने में 15 दिन बंद रहते थे। अब क्या स्कूल खुलते हैं? जी, मुझे लगता है आप पहले कि अगर कोई भी हिस्ट्री निकाले 2000 या 1999 से आप देखिए, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो टाइम था ना वो कर्फ्यू में गुजर जाता था। 2016 में देखिए 4-5 महीनों के लिए कश्मीर टोटल बंद था, इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन 2019 से खास करके ये जो 5 साल रहे हैं, इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद हुई हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होते हैं, मोबाइल सर्विस बंद नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आ रही है कम से कम। और जहाँ पे जैसे कि मार्च सेशन का ये हुआ है, उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। अगर महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते सुरक्षा की बात करें, 370 हटने के बाद हालात कैसे बदले हैं? आप लोगों ने क्या देखा? देखिए, एक चीज जो हमने देखी है 370 हटने के बाद, वो ये थी कि लोग जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे इस चीज को, कि जिस तरह से उनका यहाँ की मतलब खास करके जो कश्मीरी लोग थे, जितना उनको यहाँ पे लग रहा था ना कि मतलब शायद खराबी आ जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात, रही बात सिक्योरिटी की, तो लड़कियां आजकल 11-11 बजे भी आप देखेंगे सड़कों पे इजीली चल पा रही हैं। मुझे लगता है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने को लेकर कश्मीर की महिलाओं ने जो कुछ भी बताया है, वह लोगों की कई पूर्व धारणाओं को धाराशायी कर रहा है। सबसे फेमस डल लेक में हम इस वक्त शिकारे पर चर्चा करेंगे कि कश्मीर कितना बदला है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिदा है। राशिदा जी, धारा 370 हटने के बाद क्या लगता है बदलाव कितना हुआ? बिल्कुल, धारा 370 जब से हट गया तो तब से हमें बदलाव ही बदलाव लग रहा है। अगर धारा 370 नहीं हटता तो वो पथराव, वो हड़ताल, वो कैलेंडर वो फिर से निकलता और आप शायद यहाँ नहीं होते। आपका कैमरा भी रास्ते में तो टूट जाता और आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो ये है कि हमारा डेवलपमेंट, आप टूरिज्म देख लीजिए, आप जिस डल में है ना अभी, तो आप देख लीजिए यहाँ आसपास में कितना टूरिज्म है, कितने टूरिस्ट है। टूरिज्म, हमारा टूरिज्म सेक्टर सबसे बढ़ गया है इधर, क्योंकि ये हमारी शान है। जो टूरिज्म है ये हमारी शान है। और हमारे रेड़े वाले, जो बोट वाले, शिकारे वाले, तो उनका ये अपना एक रोजगार भी चलता है। तो जब टूरिज्म बढ़ गया 370 के बाद, तो ये हमारी शान है, ये हमारा बदलाव है।
टूरिज्म तो पहले भी था, लेकिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धारा 370 हटने के बाद ये पहला कश्मीर दौरा होगा। इस दौरे को कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, हम अभी भी इंतजार में हैं। वो कल आ रहे हैं। हम बहनें, वो हमारा लाडला भाई है हम बहनों का। हमारी जो बुजुर्ग औरतें हैं उनका लाडला बेटा है। जिस लाडले बेटे ने उनके बुढ़ापे का ख्याल रखा, हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवा रहे हैं। आज आपको भी पता, गोल्डन कार्ड सबके जेब में है, सारे बुजुर्गों के जेब में है। तो उनका लाडला बेटा हम बहनों का लाडला भाई है। हम उनके इंतजार में हैं इस वक्त, और हम बड़े जोश और खरोश से आप देखेंगे कि हम बहनों का कैसा वहाँ तांता बना होगा, और कितनी बहनें, हजारों में बहनें, लाखों में बहनें वहाँ कल पहुंचेंगी और उनके इंतजार में रहेंगी। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बता रही हैं, लाडला बेटा बता रही हैं, लेकिन राशिदा जी, ऐसे भी विपक्षी पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री को कहते हैं मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, हालांकि वो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। इसको कैसे देखती हैं? उनको क्या जवाब देंगी आप? हम है ना उनका परिवार, जिनका उन्होंने ख्याल रखा, हमारा उन्होंने ख्याल रखा, हम बहनों का, बूढ़े लोगों का, तो वो उनका परिवार, हम उनका परिवार नहीं तो फिर क्या है? हम तो उनका परिवार है ना, पूरे इंडिया उनका परिवार है। कश्मीर की महिलाएं यह कह रही हैं कि पीएम मोदी ने जब से आर्टिकल 370 हटाया है, हमारा कैलेंडर बदल गया है, क्योंकि अब कश्मीर में हड़तालें नहीं होती। सबसे पहले हमारा कैलेंडर बदल गया। कैलेंडर बदला। कैलेंडर की वजह से हमें रूटीन में हम काम नहीं कर सकते थे। रूटीन, ये कैलेंडर की वजह से हमें शेड्यूल बनाना पड़ता था कि इस डेट को हड़ताल है, 6 महीने के लिए हड़ताल है। अपने सारे काम दाम छोड़ के फिर हमने 6 महीने के बाद वो रखना पड़ता था। बच्चों को स्कूल, गेम्स, अभी जो बच्चे 35 सालों से उनका करियर जो वेस्ट हुआ है, 8th पास तो है ही नहीं, कोई अंधेरे में डूब गया था। हमारे भाइयों का जो उस वक्त 15 साल का बच्चा था, जिसने मतलब जो पथराव के लिए चलता था, फिर स्कूलिंग छोड़ दी, फिर कहा कि अभी कुछ आज़ादी वाज़ादी आ जाएगी, बाद ये सब चीज़ें आ जाएंगे, तो वो उस चीज़ के साथ रहा। और फिर जेल, या तो मकबरों में हमारे कितने बच्चे जवानों ने अपनी जिंदगी खो दी। तो इस कैलेंडर की वजह से जो बदलाव हुआ है, आज हम ये यकीन नहीं कर सकते हैं कि आज हम सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है। आज हम शेड्यूल बना रहे हैं कि सुबह से 4 बजे तक स्कूल जाएगा, स्कूल से फिर ट्यूशन भी जाएगा। ये तो पहले था ही नहीं। बच्चे तो हमारे अनपढ़ रहे। अब हम कहते हैं आज के, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानती हैं? यहाँ की पॉलिटिशियन को, यहाँ की पॉलिटिक्स जो कश्मीर की थी, जो हमारे अपने पॉलिटिशियन थे यहाँ पे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, जो कुछ भी है, तो उन्होंने धोखा दिया है पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। ये जो 370 आर्टिकल है, जिसके खत्म होने के बाद यहाँ के हालात बदल चुके हैं। अगर वो सही था, 370 आर्टिकल सही था, तो अगर वो टेम्पररी था, तो उन्होंने 70 सालों तक मिसगाइड क्यों किया लोगों को? अगर ये धारा हटी तो ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, हिंदुस्तान ऐसा करेगा, फिर पाकिस्तान ऐसा करेगा। ये तो सारे उनके बिजनेस एक गेम थी, जिसमें बच्चों ने, हमारे बच्चों ने अपने जिंदगियां खोई है, माओं ने अपने औलादों को खोया है। कितने सारे माएँ यहाँ पे है, 2 लाख के करीब हमारे बच्चे और हमारे भाई मर चुके हैं, जिनके लिए कोई बात नहीं करता है, और कितने लाखों की तादाद में हमारे जेलों में है। कश्मीर की महिलाओं ने जिस तरह अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर अपनी खुशी जाहिर की है और अपने अनुभव साझा किए हैं, उससे कह सकते हैं कि सच में कश्मीर बदल गया है। क्योंकि हिंसा, अशांति, अलगाववाद या आतंकवाद की भेंट कोई भी चढ़े, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता है, क्योंकि इसका शिकार हुआ कोई न कोई व्यक्ति, इनमें से किसी का पिता, तो किसी का बेटा, तो किसी का भाई या किसी का पति होता है। लिहाजा कश्मीर में जब से शांति का सूरज उगा है, तो इन महिलाओं के जीवन में भी अशांति और हिंसा की शाम का अस्त हो गया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.